इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दादाजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी पाटनी, दादी जी स्वर्गीय सोहनी देवी पाटनी, पिताश्री स्वर्गीय पुसराज जी पाटनी, माता श्री स्वर्गीय सुप्रभा देवी पाटनी, राजेश कुमार पाटनी, अनीता पाटनी, बेटा ऋषभ पाटनी, बेटी मेघा पाटनी, बेटी परिधि जैन, दामाद वेद शर्मा, जोरहाट असम। आश्चर्य हुवन यहाँ पर कल समझा रहे थे, आगम कठिन नहीं है, जिनवाणी कठिन नहीं है, बहुत सरल है। हर जीव को शास्त्र समझ में आता है, हर जीव को जिनवाणी समझ में आती है, पर धारण नहीं करता। था वीर ने उपदेश मुझको सुनाया, मैंने सुना पर गुनाह ना। हम जानते हैं, समझते हैं, बस आचरण में लाने से डरते हैं। ऐसा नहीं कि हम ला नहीं सकते आचरण में, ऐसा लगता है कि क्या पता मैं पाल पाऊंगा कि नहीं पाल पाऊंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मेरा नियम टूट जाएगा, मेरा नियम भंग हो जाएगा, इसलिए हम आचरण में ला नहीं पाते, हम नहीं रह पाएंगे, ऐसा अंदर एक डर बना हुआ है। पर आचार्यवन कह रहे हैं आगम कठिन नहीं है, हर जीव को साथ समझ में आता है, लेकिन क्या करें, अपने दोषों को दूसरों पर डालने की आदत जीव की अनादि से है। घर में कभी कोई चीज टूटी क्या? टूटी कोई चीज? गिलास कांच मांच का टूटा? टूटते ही रहता है ना। बीच में गिलास कोई रखकर चला जाए और आप जा रहे हो और आपके पैर से ठोकर लगे और कांच का गिलास टूट जाए, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? है नहीं आएगा? आएगा तो क्या बोलोगे? बीच में क्यों रख दिया? बहुत गुस्सा आएगा, बीच में क्यों रख दिया? गिलास टूट गया। आप कुछ काम कर रही थी, हाथ का काम था, हाथ में कांच का गिलास था, आपने रख दिया नीचे और दूसरी चीज उठाने के लिए 2 मिनट के लिए चले गए। बीच में गिलास रख दिया, 2 मिनट के लिए कोई काम करने के लिए आप ऊपर चले गए, तभी नीचे किसी ने आया, लात मारी, गिलास टूट गया। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? अब गुस्सा क्यों आएगा? पहले गुस्सा क्यों आ रहा था? जब आपने बीच में रखा तो दूसरे से कह रहे हैं देखकर नहीं चल सकते थे, और दूसरे ने बीच में रखा तो कह रहे हैं कि बीच में क्यों रखा, बीच में क्यों रखा। आश्चर्यवन ये कह रहे हैं कि हमें अपने दोषों को दूसरे पर डालने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए कल्याण नहीं हो रहा। कल्याण तो हो जाता, उसी समय स्वीकार कर लेते, हाँ मेरी गलती, तस्मिच्छामि दुक्कडम, मैंने जिसका दिल दुखाया, मैंने ही गलत किया है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो नियम से आप फिर दोबारा से बहस नहीं करते। मेरी क्या गलती, मैंने तो सही जगह पे रखा था, तुमको देख के चलना था। मैं तो सही जगह पे रखा था, आपको देख के चलना था, आपने देख के नहीं चला, इसलिए टूट गया। ये नहीं बोल पा रहे कि हाँ मेरी गलती हो गई, मुझे यहां नहीं रखना चाहिए था। पैर में कांटा लगा कभी? नहीं लगा? किसका दोष? कांटे का तुम्हारा? किसका दोष? किसको गाली देते? किसको? कौन ये कांटा फेंक के चला गया? किसी ने रास्ते में कांटे डाल दिए, मेरे पैर में कांटा चुभ गया, मेरे पैर में कांटा चुभ गया। ये कभी नहीं कहा मैं देख के नहीं चला इसलिए चुभ गया, यही बोला ना जाने कौन रास्ते में कौन कांटे डालता है, ये रास्ते में कांटे किसी ने डाले हैं इसलिए हमारे पैर में लग गया। ये नहीं डालता तो मेरे पैर में कभी नहीं चुभता। एक बार आचार्यगण विशुद्धमती माता जी का सुनाते हैं, प्रसंग सुनाते थे। उनके भाई थे नीरज, पंडित नीरज कुमार जैन, सतना के थे। तो वो अपनी माता जी दर्शन करने, उनकी बहन थी विशुद्धमती, समाधि हुई उनकी, तो बहन के दर्शन करने गए तो उनकी बहन अपने गुरु से प्रायश्चित ले रही थी, आज मेरे पैर में कांटा लग गया। तो उनके गुरुजी ने कहा ठीक है, एक उपवास करो। कांटा लग गया
उन्होंने कहा कांटा लग गया, एक उपवास करो। यह नीरज जी बैठे थे, उनसे रहा नहीं गया, एक तो कांटा लग गया, दर्द, ऊपर से उपवास और कर रहे, इसमें इनकी क्या गलती। उन्होंने पूछ दिया, आचार्य भगवान जिज्ञासा है, कांटा लगा तो दर्द उल्टा हुआ है, आप तो और उपवास दे दिए। तो उन्होंने यही कहा कि ईर्ष्या समिति कांटे की नहीं है, ईर्ष्या समिति कांटे की नहीं, ईर्ष्या समिति इनकी है, इनको देख के चलना चाहिए था। जगह जगह पर कांटे तो मिलेंगे, तुम कांटों को दोष कब तक दोगे, तुमको देख के चलना चाहिए, कांटे तो अपने आप बच के निकल सकते हो। दोष पर को मत दो, अनादिकाल से पर कोई दोष देते हैं, पर कोई देते हैं, कभी ऐसा सोचते नहीं मैं ही गलत हूं। कांटा लग जाए पैर में, यदि मार में कांटा पड़ा हो और किसी को ज्ञानी को कांटा लग जाए तो अपरिचित कांटे को गाली देगा। उस ज्ञानी से पूछना, तू क्यों भाव बिगाड़ रहा है, तू क्यों वाणी बिगाड़ रहा है, तू क्यों आंखों लाल कर रहा है, देखकर चलता तो कांटा क्यों लगता। कण कण में प्रदेश प्रदेश पर बंद के स्थान है और प्रदेश प्रदेश पर निर्बंध होने के स्थान है। जगह जगह कर्म बंद का स्थान है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ कर्म बंद नहीं होता हो, और ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पे कर्म छूटता ना हो। अच्छा बताओ, कौन से स्थान से भगवान मोक्ष नहीं गए। इस प्रदेश का कोई भी, इस मध्यलोक का कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं है सिंगल भी जहां से सिद्ध ना बने हो। थल से, जल से, सब जगह से सिद्ध हुए। हम सिर्फ सातवां तीसरा सम्य शिखर को मानते हैं कि तीसरा सम्य शिखर, अरे यहां से भी कई जीव मोक्ष गए होंगे, इस क्षेत्र से भी, क्योंकि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है काल परिवर्तन में जीव जहां पर नहीं गया हो, और जहां पर, क्योंकि जब चौथा काल आया होगा तो ये क्षेत्र से भी मोक्ष हुआ होगा। जब चतुर्थ काल आया, चतुर्थ काल ऐसा तो है नहीं कि बस एक स्थान पर जाओगे वहीं से मोक्ष होगा, वो ऐसी व्यवस्था नहीं है। नहीं सोचो कि जो सम्य शिखर में ध्यान करेगा उसी को मोक्ष होगा, यहां बैठकर ध्यान करेगा तो मोक्ष नहीं होगा। चतुर्थ काल में कहीं भी बैठा हो जीव, समुद्र में, नदी में, पर्वत पर, पहाड़ पर, शहर में, गांव में, कहीं भी हो, ध्यान करता है, मोक्ष चला जाता है। कोई भी अनादिकाल से जीव और सिद्ध भी अनादिकाल से बनते चले आ रहे हैं, अनंतानंत सिद्ध हो चुके हैं, अनंतानंत सिद्ध हो चुके हैं, और आगे भी अनंतानंत सिद्ध होंगे। ऐसा कोई भी मध्यलोक का कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां से जीव सिद्ध ना बना हो, ये भी सिद्ध भूमि है, बस लिखी नहीं गई। लिखी नहीं गई, लिख जाती तो आप इसको भी सिद्ध बना लेते। आचार्य द्वारा लिखकर चले जाते, क्योंकि भगवान की वाणी तुमने सुनी नहीं। जो हमारे पास है वो आचार्यों ने लिखा, जो लिख कर रख गए वो हमारे पास आ गए, मैं उसी को हम पढ़ के मान रहे कि वहां से मोक्ष गए, वहां से मोक्ष गए, वहां से मोक्ष गए, वहां से गए। यदि वो लिख देते जोहराट के इस स्थान से मोक्ष गए ठाकुरवाड़ी से, तुम यहां मानते? नहीं मानते क्या? मानते। प्रसिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन आगम में ये बात स्पष्ट है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिन क्षेत्रों से कोई सिद्ध ना बना हो। हर स्थान से कोई ना कोई सिद्ध हुआ है, ये स्थान भी सिद्ध भूमि है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर पाप ना होता हो। सिद्ध क्षेत्र में भी पाप होता है, सिद्ध भूमियों में पाप होता है। जाओ देखिए, और सम्य से करना होता है कि नहीं होता। ये मत समझना सिर्फ घरों में ही पाप होते हैं, घर में ही अब्रह्म के सेवन करते हैं लोग, सिद्ध क्षेत्रों पर जाकर भी मौज मस्ती करते हैं। सिद्ध क्षेत्रों पर भी जाकर भी ऐसा आराम करते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है ये सिद्ध क्षेत्र है। जैसे घर था वैसे ही है, दोनों ही समान उनके लिए था। तो क्षेत्र ऐसा कोई भी, कह रहे हैं आचार्यगण, कोई भी वस्तु कण कण में, प्रदेश प्रदेश पर बंद है, बंद वस्तु में नहीं, बंद प्रदेश में नहीं, बंद तेरे भावों में है। स्थान कोई भी हो सकता है, वहां पर जो भी भाव करेगा
वैसा शुभ बंध अथवा अशुभ बंध, दो में से कोई सी बंद हो जाएगा। सोच बदल दो। कांटे में दोष नहीं था, तुम कांटे में दोष अवश्य दे रहे हो। कांटे का धर्म चुभना है, उसने चुभा है। तुम्हारा धर्म क्षमा था, पर तुमने अपना धर्म छोड़ दिया है। कांटे का क्या दोष, उसका तो धर्म चुभ नहीं था। एक व्यक्ति एक बिच्छू को बार बार एक पानी में, एक बिच्छू बह रहा था तो उसको पानी में से निकाल रहा था, लेकिन बिच्छू का तो स्वभाव क्या है, डंक मारना। जैसे ही उसको उठाए वो डंक मारे, और जैसे डंक मारे तो उसका हाथ हिले, हिल के फिर वापस पानी में बिच्छू गिर जाए। फिर वो फिर से हाथ उठाए, फिर से वो डंक मारे, फिर से पानी में गिर जाए, फिर से उठाए, फिर से डंक मारे, फिर से पानी। एक दूर बैठा व्यक्ति उसे देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। उसने कहता है लगता है ये व्यक्ति पागल हो गया, इसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। बिच्छू डंक मार रहा है फिर भी उसको उठा रहा है, बिच्छू डंक मार रहा है फिर भी उसको उठा रहा है, तो पास में जाता है। इधर वो कई बार वो हाथ के उसे डंक मारते मारते उसका हाथ भी शून्य पड़ने लगा था। वो पूछता है भाई क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, थोड़ा विवेक है कि नहीं तुम्हारे अंदर? ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है फिर भी आप उसी को उठा रहे हो, ये विवेकहीनता वाला काम क्यों कर रहे हो तुम, छोड़ो से। तो कहता है नहीं भाई, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? जब वो अपना डंक मारने वाला स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं उसको बचाने वाला स्वभाव कैसे छोड़ दूं? और आखिरी में जब वो हाथ इतना सुन्न हो गया, उसके डंक का भी असर उसमें करना बंद कर दिया। उसने बिच्छू को उठाया और पानी से बाहर कर दिया। सामने वाला कितना भी डंक मारेगा, एक समय ऐसा आएगा उसके डंक का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। बस तुम अपना स्वभाव मत छोड़ो। बहुत लोग कहते हैं ना, घरों में आपकी चर्चाएं चलती हैं, कब तक सहन करें, 20 साल हो गए सहन करते करते, ऐसा नहीं बोलते क्या? 15 साल हो गए सहन करते करते, 20 साल हो गए सहन करते, 25 साल हो गए सहन करते करते, कब तक सहन करें? अब सहन नहीं होता, फिर भी सहन करते जाते हैं, ऐसे बोलते भी जाते हैं। तो जब सामने वाला अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, वो आपको ताने मारना नहीं छोड़ा, तो आप भी सहन करना मत छोड़ो। वो भी तो अपना स्वभाव कहाँ छोड़ा 20 साल से, आज भी ताने मारता है। बहुत से लोग आज भी हैं, वे बहू हैं 20-20, 30-30, 25 साल हो गए, मतलब बहू बन के जिनको घर में आए, यहाँ तक कि वो सास बनने की तैयारी में भी हैं, तब भी उनकी नंद या उसकी सास आज भी ताने मारते हैं। ऐसे कई घर मिल जाएंगे। आज भी मतलब वो सास बन गई, उसके बेटे हो गए, उनके पोते हो गए, पोतों, तब भी उसकी नंद या उसकी आती है, तब भी आज भी उसको ताना मारने की जो आदत है वो आज भी नहीं जाती। वो आज भी वैसी की वैसी है जैसे जब वो नई बहू आई थी तब थी। आज 60 साल के हो गए, तब भी वो उसको 60 साल की माँ को भी ताने मार रही हो। बिल्कुल स्वभाव नहीं बदलता, प्रकृति में आ जाता है, वो चीज़ नहीं बदलती। ये नहीं सोचते कि अब तो सामने वाला इतना बड़ा हो चुका है, अब तो दो चार संतान हो गई, संतान की भी संतान हो गई, अब तो छोड़ दें उसे। तब भी तो जब वो अपना स्वभाव नहीं बदलते तो आप भी अपना स्वभाव मत बदलो। ठीक है, तुम मारो, हम सहन तब भी करते थे, आज भी करें। दोष मत दो। कांटा अपना धर्म नहीं छोड़ा चुभने वाला, तो आप भी अपना धर्म मत छोड़ो। तुम्हारा धर्म क्षमा है। तुमने अपना धर्म छोड़ दिया, कांटा चुभे ना तो वह कांटा कैसा, जो कांटा चुभे नहीं तो कांटा कैसा। हे मनुष्य, तू मानवता से युक्त नहीं है, तो तू मनुष्य किस काम का। आपने कांटे को गाली देकर किया क्या, अशुभ का ही तो बंद किया। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जगत का कोई भी द्रव्य किसी को कष्ट देता ही नहीं है। हम कष्ट महसूस करते हैं इसलिए कष्ट होता है, हम कष्ट महसूस करते हैं इसलिए कष्ट महसूस होता है। बाकी कभी किसी ने किसी को कष्ट दिया ही नहीं है, और ना कोई किसी को कष्ट दे सकता है। हमको लगता है सामने वाला हमको कष्ट दे सकता है, वो पुरुषार्थ कर सकता है, अपना प्रयास कर सकता है अपना, पर हमको कष्ट दे पाए ये उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है।
हमको कष्ट का जो वेदन होगा वो हमारी असाता वेदनी कर्म के उदय से होगा। कई बार होता है कोई कितना भी हमको चाहे कि हमको बुरा लग जाए, इस तरह से बोलता है, हमको लगता ही नहीं बुरा, बोलता रहता हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, सामने वाला चाहता है कि ये रोने लगे या ये गुस्सा करे, मतलब चिढ़ जाए, भाग जाए, चला जाए, मतलब अनेक प्रकार से वो गुस्सा दिलाना चाहता है, कुछ भी दिलाना चाहता है, लेकिन हमें आते नहीं है। अपन हंस के निकाल देते उसकी बातें। वो कुछ ही बोलता जा रहा है, हंस के निकाल दिया, सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया, मतलब उसकी बात को हमको वो जो चाह रहा है वैसा हो ही नहीं पा रहा। वो तो दुख देना चाह रहा है, लेकिन हम दुखी होने नहीं चाहते। जब होना नहीं चाहते तो उसकी सामर्थ्य नहीं हमको दुखी कर पाए। कई बार जीवन में ऐसा घटना घटती है, अपन को समझ में आता है ये हमको गुस्सा दिलाना चाहता है, लेकिन हमें गुस्सा करने नहीं दिलाता, तो कितना दिलाना है, अपन भी सोच लेते नहीं करना, तो उसके शब्द गुस्सा दिला ही नहीं पाते आप। इसलिए दूसरे ने कष्ट आज तक कभी दिया ही नहीं है, पर दूसरे से पर टालना सीखो तो कांटे को गाली दे दी, पर हमने दूसरे पे टालना सीखा है कि उसने हमको कष्ट दिया है। ऐसा जीव जब अशुभ करके आता है तो ईश्वरवादी परमात्मा पर छोड़ देता है। प्रभु की कृपा से सब काम हो गया, गाना गाते रहते हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो, करते हैं मेरे गुरुजी, करते हैं मेरे प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। सही है, करो तुम हो सब ठोक दो उनके ऊपर। एक कहता है पुद्गल का परिणाम पुद्गल में हो रहा है, अज्ञानी कह रहा है पर संबंध से हो गया। परंतु हे मित्र, ये सब अपनी कमी को छुपाने की आदतें हैं। शक्ति है तो अज्ञानता से प्रयोग करके तुम अपनी पुष्टि करना चाहते हो कि मैं तो नहीं करता, अज्ञानता सत का प्रयोग कर रहे हैं। वो वह अज्ञानता है किसमें? अपने दोष अज्ञानता से किया हो, अज्ञानता है किसमें? आचार्य उनके हम तो अज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, हम तो कुछ नहीं जानते। ये जान किससे रहे हो? अज्ञानता अज्ञानता कह रहा है व्यक्ति, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो अज्ञानी हूं। भैया तुमने जाना किससे? ज्ञान से जाना ना। अरे ज्ञानी नहीं होते तो जानते कैसे तुम अज्ञानी हो? मैं अज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं, कुछ नहीं जान, किससे जाना? तो ज्ञानी हुई कि नहीं हुई? क्या हो तुम, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? ज्ञानी हो ना, सब ज्ञानी हो ना, ज्ञानी हो ना, नहीं हो? फिर ज्ञानी हो क्या अज्ञानता वाले काम क्यों करते हो? क्यों नहीं करना चाहते अपना कल्याण? क्यों नहीं करना चाहते? ज्ञानी हो ना, नहीं है? ज्ञानी हो नहीं हो? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दादाजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी पाटनी, दादी जी स्वर्गीय सोहनी देवी पाटनी, पिताश्री स्वर्गीय पुसराज जी पाटनी, माताश्री स्वर्गीय सुप्रभा देवी पाटनी, राजेश कुमार पाटनी, अनीता पाटनी, बेटा ऋषभ पाटनी, बेटी मेघा पाटनी, बेटी परिधि जैन, दामाद वेद शर्मा, जोरहाट असम।